हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल व्लॉग बीट्स विद आरवी। तो आज हम आए हैं दिल्ली के नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम एंड हस्तकला एकेडमी में, और ये है यहाँ का मेन एंट्रेंस। जैसे कि कहा जाता है, इतिहास को जीवित रखने का नाम है संग्रहालय, और ऐसे ही एक संग्रहालय यानी कि म्यूज़ियम में आज हम आए हैं। संग्रहालय हमारे देश की विविधताओं को दर्शाता है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम ऑफ दिल्ली। सो यहाँ पर एंट्री करते ही आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी पत्थर की नक्काशी। यहाँ पे उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे दी भी हुई है, मैं इसको भी कवर कर लेता हूँ। और ठीक इसके यहाँ पे सामने है लोटा शॉप प्लस लोटा कैफ़े। तो ये दोनों ही यहाँ पे बहुत ही फेमस हैं। आप अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ का फूड ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए आगे चलते। मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए इस जगह को और अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए। सो हस्तकला एकेडमी है यहाँ पर और म्यूज़ियम है। यहाँ पे आपको हर कदम पे कुछ नया देखने को मिलेगा, जैसे कि ये है यहाँ पे मृण शिल्प। सो ये म्यूज़ियम दिल्ली के प्रगति मैदान के पास है, जस्ट अपोजिट टू भैरव मंदिर टेम्पल। अगर आप अपनी प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो यहाँ पे फ्री पार्किंग स्पेस है, और अगर आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सुप्रीम कोर्ट। देश के विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झलक यहाँ देखी जा सकती है। इस जगह देश के विभिन्न भागों से आए शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इस संग्रहालय में देश भर से एकत्रित किए गए दुर्लभ कलाकृतियों और हस्तशिल्प का विस्तृत संग्रह है। यहाँ 5 स्थायी प्रदर्शनी दीर्घाएं और एक विशेष दीर्घा है। सो गाइस, हमें लगा था कि यहाँ पे एंट्री टिकट्स होंगी, लेकिन वो नहीं है। यहाँ पे एंट्री फ्री है, लेकिन अगर आप गाइड लेना चाहते हैं, ऑडियो गाइड, तो उसका यहाँ पे कुछ प्राइस है। हिंदी के लिए ₹60 एंड इंग्लिश के लिए ₹100। जैसे ही आप यहाँ एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। तो इस वक्त दिल्ली का टेम्परेचर है अराउंड 42 डिग्री, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा इस दोपहर के समय में भी ठंडी ठंडी हवा लग रही है हमें, जस्ट बिकॉज इन पेड़ पौधों की वजह से। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा फील होगा जैसे ही आप एंटर करते हैं। क्राउड ज़्यादा नहीं है, डिस्पाइट कि आज संडे है, वीकेंड है, लेकिन अभी क्राउड ज़्यादा नहीं है। मे बी अभी अब आफ्टरनून के टाइम हम आए हैं, तो मे बी दैट्स द रीज़न। और यहाँ पे हर कदम पे आपको ऐसी खूबसूरत वॉल पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि ये पेंटिंग जो कि राजस्थानी कल्चर को डिपिक्ट करती है। और यहाँ पे हैं शेखावटी चित्र जो कि बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं। नेचर और पेंटिंग का अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। और देखिए कितना सुंदर यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। और ये है राजश्री फाइनली फ्रेम में आते हुए। यह संग्रहालय लगभग 8 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। 21 दिसंबर 1991 को भारत के राष्ट्रपति रामस्वामी वेंकटरमन ने विधिवत इसका उद्घाटन किया था। आज विश्व के प्रमुख पर्यटन स्थलों में इसकी गणना होती है। विश्व भर के लाखों पर्यटक यहाँ भारत की परंपरागत शिल्प एवं कलाओं का सजीव अवलोकन करने आते हैं। हमारे देश के हर प्रांत के अपनी एक अलग कहानी है, तो आप भी अपने परिवार के साथ यहाँ आइए और अपने देश की संस्कृति को और करीब से जानिए। तो आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं इस म्यूज़ियम के एक बहुत ही खूबसूरत भाग में, जिसमें भारत के अलग अलग प्रांत के ग्रामीण जीवन शैली की झांकी देखने को मिलती है। तो ये विलेज हाउस में एंटर करते हैं और सबसे पहले हमें दिख रहा है जम्मू एंड कश्मीर हट।
ओके। तो यहाँ पे चक्की इन्होंने दिखाई हुई है जो कि गांव देहात में यूज़ होती है। और यहाँ पर वो लोग अपना अन्न पदार्थ वगैरह स्टोर करने के लिए इसको यूज करते हैं। राइट। बहुत ही अच्छा व्यू, इतने सारे पेड़ हैं यहाँ पे। यहाँ पे है बैलगाड़ी सामने। यहाँ पर आने के बाद आप में से बहुत लोग अपने गांव दोबारा विज़िट करना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी। बहुत से लोग हैं जो शायद जिन्होंने भारत के गाँव को अभी तक देखा नहीं है, तो दिल्ली में रहते हुए अपने देश के गांव को कैसे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये है ऑयल प्रेस। ये आप पुराने टाइम में इस तरीके से तेल निकाला जाता था। आप देख सकते हैं ये राउंड घूम घूम के यहाँ पे बैलों द्वारा। और ये है राजस्थान की गडुलिया बैलगाड़ी। तो काफ़ी नॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप अपने बच्चों को लेके आते हैं तो आपके बच्चों को काफ़ी नॉलेज इस एक जगह से मिल जाएगी। ये है देव नारायण का देवरा, राजस्थान। बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे। तो पुराने समय में इस तरीके से घर बनाए जाते थे। यह है मध्य प्रदेश के गौंड हट। हर प्रदेश की अपनी एक पहचान है ये। राजश्री यहाँ एंजॉय करते हुए कैसा लग रहा है राजश्री? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे पुराने टाइम में वैसे बारिश वगैरह होती थी ना, तो उसके लिए भी ये इस तरह का जो बैम्बू वगैरह का जो होता था ये बहुत काम में आता था। तो यहाँ पे ऐसे कितना अच्छा लगता होगा, ऐसे पानी गिर रहा है ना, आप खड़े हुए हो और एंजॉय कर रहे हो राइट। नेचर को। तो चलिए अब चलते हैं सामने। यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये वेस्ट बंगाल का कुटीर है। काफ़ी सुंदर, काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है और यहाँ पर इन्होंने इस कुटीर को एक पंडाल के रूप में सजाया हुआ है। बहुत खूबसूरत है। और अब हम आ गए हैं गुजरात की तरफ। तो ये है बन्नी कुटीर। पुराने समय में जो लोग रेगिस्तान वगैरह में रहते थे तो वहाँ पर उन लोगों को गर्मी से बचने के लिए इस तरीके से वो लोग कुटीर बनाते थे। और यहाँ का जो हमें सबसे सुंदर चीज़ लगी वो थी यहाँ का आर्किटेक्चर। बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियों से सुसज्जित, बहुत सुंदर। और ये है नागालैंड का हट। पुराने समय में कुछ इस तरह से लोग रहते थे। बाहर कुछ वेपन्स हैं और उससे पहले पुराने समय में यही वेपन
नागा लोग अपने सेल्फ डिफेंस के लिए और शिकार करने के लिए भी यूज़ करते थे। और इसके बाद है अब आगे, तो ये है उड़ीसा का हट। इसके अंदर से हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत पेड़ है जिसके नीचे राजश्री बैठे हैं। नेचर को ऐसे ही मदर नेचर नहीं कहा जाता। इतनी गर्मी में भी हम इसी प्रकृति के नीचे बैठकर सुकून महसूस कर रहे हैं। और आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश के कुटीर की तरफ। बहुत ही खूबसूरत कुटीर यहाँ पर बनाया हुआ था हिमाचल की झांकी के रूप में, जैसा कि आप देख सकते हैं। मिट्टी नैन दी थान। राशि चेक करते हुए कि कोई अंदर तो नहीं है। राशि कोई मिला आपको? शायद कोई नहीं है। तो भारत देश के अलग अलग प्रदेशों के हट्स यहाँ पे बने हुए हैं। पुराने टाइम में कैसे हट्स बनते थे, कैसे लोग रहते थे, वो सब आपको यहाँ दिखेगा। हर प्रदेश की अपनी एक अलग पहचान है, एक अलग ही आर्किटेक्चर है उनका। इतने सुंदर, इतने प्यारे कुटीर यहाँ पे बने हुए हैं। और ये है सामने तमिलनाडु। तो पुराने समय में तमिलनाडु में कुछ इस तरीके से लोग रहते थे, इस तरीके का कुटीर बना के रहते थे। पहले के ज़माने में कुएं में से पानी निकालते थे गांव के लोग, और उसी से उनका गुजारा चलता था। आप में से किन लोगों ने इस एक्सपीरियंस को जिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने तो जिया है। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थानी लोक कला की प्रदर्शनी की ओर। तो अभी आपने इतनी सुंदर प्रस्तुति सुनी इन राजस्थानी लोक कलाकारों के द्वारा। यहाँ पर मैं एक बहुत ही विशेष चीज़, एक विशेष रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ। जब भी आप इस तरीके की परफॉर्मेंसेस देखें, कितनी बार ऐसा होता है हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी ऐसे होटल वगैरह में जाते हैं जहाँ पर इस तरीके के कलाकार कोई सारंगी लेकर बजा रहे होते हैं या फिर कोई लोक कलाकार कुछ गा रहे होते हैं, तो अपनी खुशी से आप कुछ भी, जस्ट टोकन ऑफ जेस्चर, टोकन ऑफ लव, अपनी तरफ से कुछ भी आप इन्हें कुछ भेंट किया कीजिए। आई वोंट से दान, नो नॉट दान, भेंट किया कीजिए, क्योंकि
एक कलाकार के लिए इससे बढ़कर और कोई बात नहीं होती कि आपको उनका टैलेंट, आपको उनकी प्रतिभा, उनकी कला इतनी पसंद आए कि आप अपनी खुशी से उनको कुछ भेंट कर रहे हैं। लेकिन मानिए आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर इतना अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से कुछ शॉप्स दिख जाती है, कुछ सोवेनियर शॉप, अलग अलग प्रांत की, अलग अलग स्टेट्स की आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो आप चाहे तो एक याद के तौर पर यहाँ से ले जा सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर हैंडीक्राफ्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अलग अलग स्टेट्स का आउटलेट यहाँ लगा हुआ है, वेदर इट्स ज्वेलरी और सम हैंडीक्राफ्ट्स, यू कैन जस्ट सी। तो ये था दोस्तों नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम ब्लॉग का पार्ट 1, जिसमें हमने ज़्यादातर आउटडोर एरिया कवर करा है, जिसमें हमने ग्रामीण कॉम्प्लेक्स, विलेज कॉम्प्लेक्स आपको दिखाया है। इसी सीरीज़ में अगला ब्लॉग जल्दी आएगा, यानी कि नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम का इंडोर पार्ट। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टू बी कंटिन्यूड, स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।